मन में यही विचार आ रहा था कि इनकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। तक 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब सौदागर अपने देश में महाराज चंद्रसेन के पास पहुंचा। महाराजा से कहने लगा कि महाराज, अब आप अपने नाई और पंडित को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है, वह आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों को सौदागर के साथ सम्राट के पास भेज दिया। सौदागर उन दोनों को लेकर चल पड़ा और वह उनको चरवाहे के महल में लेकर आया। उसने चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं? सौदागर बोला, अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल भी मत बोलना, नहीं तो महाराज चंद्रसेन तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सजा दे देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम्हें बोलना नहीं है। सौदागर के मुंह से फांसी की बात सुनकर चरवाहा बुरी तरह से डर जाता है और उसकी बात मान जाता है। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय करके उसे बोल देते हैं कि आपको इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने देश को लौट जाते हैं। उनके महल में पहुंचने के बाद राजा ने उनसे पूछा कि सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत सारा सोना है, खजाने भरे पड़े हैं, वह तो बहुत ही महान राजा दिखाई पड़ता है। बात सुनकर राजा चंद्रसेन भी बड़े प्रसन्न हुए। अब तो राजा चंद्रसेन ने भी शादी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। इधर सौदागर चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था। उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह भी राजा की पुत्री से करवा रहा हूं। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, भाग्य, बस देखते जाओ, तुमने अभी इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने यह क्या कर दिया है। यह चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है। तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो। देखते जाओ, तुम्हारे कारण अब यह चरवाहा अपने प्राण खो देगा। भाग्य बोला, बुद्धि, जब मैं उसका साथ दे रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस तुम देखती रहो कि मैं क्या करता हूं। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद चरवाहे की बारात राजा चंद्रसेन के यहां पहुंच जाती है। जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है तो अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर